ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, संसार में दुख जो प्राप्त होता ये स्वाभाविक ही है। लोग जब भी शिकायत करेंगे कहेंगे महाराज हमारे को ये दिक्कत है, हमारे को वो दिक्कत है, हमारे को ये हमारे को ये दुख है, हमारे को वो दुख है। नाना प्रकार के दुखों की बात बताएंगे। ये दुख ना चाहते हुए आ जाते हैं, इनको कोई चाहा नहीं था, ये ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। और सुख प्रयास करने पर मिलता है ऐसा लगता है। तो यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि संसार में दुख स्वाभाविक है। और कैसा है, सुख जितने भी हैं वो दुख से मिश्रित हैं। जितने भी सुख हैं वो दुख से मिले हुए हैं। कोई ऐसा सुख लाओ जिसमें दुख ना हो। हर एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव ये सब होते हैं चेहरे। सुख और दुख से सारा का ये सुख जो है दुख से, जितने भी सुख हैं दुख से मिश्रित हैं। सुख जाने पर दुख देता है और सुख की प्राप्ति तब होती है जब पहले दुख ही होता है। भाई दुखों से छूटते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ तो विवाह का सुख कब मिलेगा, जब विवाह कर लो। तो अनमैरिड पना जाएगा, अनमैरिज पना, अविवाहित पना जाएगा, अविवाहित पना रूप जिसको तुम सुख समझते वो आएगा। अच्छा, विवाह रूप सुख प्राप्त किया, उसमें पत्नी और पति का सुख मिलेगा तुम्हें, पर साथ में पत्नी अथवा पति के जो दोष हैं उनसे दुख भी तुम्हें दोनों को मिलेगा। इसलिए किसी भी पत्नी की मुंह से, किसी भी पत्नी के मुख से ये बात नहीं सुनी कि हमारा पति जो है बिल्कुल सही है। जो बिरले ही हैं जो बड़ाई करते हैं, कहेंगे ये कमी ये कमी ये कमी 40 है। कोई और पति से पूछो तो वो कहेगा मैं तो ड्यूटी आता हूँ, ड्यूटी आने घर में घुसने से पहले थोड़ा संभलता हूँ, पता नहीं कैसा क्या बोल पड़े। हाँ, कई बार ऐसा भी बताते हैं लोग कि जाता हूँ महाराज दरवाजे पे ही संभलता हूँ, ना मालूम मुँह लटकाएं हो या ना मालूम क्या बोल पड़े। इतना कई डरते भी हैं। तो कई दूसरी तरह के लोग भी हैं, जाकर के पहले नंबर उपद्रव करना है घर में जाकर के, कहीं ये बर्तन फेंक के उधर मारना, कहीं इस तरह को ऐसा करना वैसा करना, शराबी कबाबी वगैरह ऐसे कर लेते हैं। तो इस तरह का भी है। तो सुख और दुख, दाम्पत्य जीवन का सुख लिया, ये बदे साथ में अपने आप ही आ गया दुख। कहने का मतलब सुख हमेशा दुख से मिश्रित बना ही रहता है, क्योंकि दुख यहाँ संसार में स्वाभाविक ही है। हे राम जी, मैं भी राजा जनक कहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, राजा जनक विचारते हैं। राजा जनक के यहाँ विद्वानों का आना जाना था, तत्व ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती थीं। संसार से आसक्ति रहित थे राजा जनक। वो कहते हैं कि मैं राजा जनक भी अज्ञानी की नाई काष्ठ लोष्टवत स्थित हो रहा हूँ। काष्ठ के समान लोष्टवत, काष्ठ लकड़ी, लकड़ी कुछ नहीं जानती, ना अपने को जानती ना दूसरे को। उसी तरह से लकड़ी जड़ है, लगता है उसी तरह की जड़ता हमारे मन में भी है। और मैं विवेक को नहीं धारण करता हूँ और विषय लोलुपता में मैं फंसा हुआ हूँ। इसलिए मैं इससे कैसे छूटूं, नाना प्रकार का चिंतन कर रहे हैं। बड़ा खेद है कि अज्ञानी बत हमों समदम, अर्थात मन का विषयों में न जानना, इसको मन विषयों में न जाए, मन विषयों
में जाता है तो उसे रोकना, और विषयाशक्ति से रहे तो अपने जीवन को बनाना, इसको सम कहते हैं। और इंद्रियां भी विषयों में ना जाए, इसको दम कहते हैं। कहते हैं कि मैंने समदम आदि क्यों नहीं धारण किया। अज्ञानी के समान समदम आदिक सुख को त्याग करके क्षण भंगुर संसार के सुख के निमित्त मैं यत्न करता हूँ। राजा जनक बोले, जैसे बर्फ से अग्नि नहीं उपजती, तैसे ही राम जी संसार से सुख नहीं उपजता। जितने जीव हैं वे सब धर्मात्मक हैं, जड़ धर्मात्मक, जड़ हैं। चैतन्य सत्ता आत्मा की समीपता ना हो तो ये सब चेतन नहीं होवेंगे, जड़ ही हैं। संसार रूपी एक वृक्ष है राम जी, और हजारों अंकुर, शाखा, पत्र, फल, फूलों से पूर्ण है ये संसार रूप वृक्ष। उस संसार रूपी वृक्ष का मूल तो मन है राम जी। इस मन ने ही समस्त जगत को खड़ा किया है। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये मन रूप वृक्ष, ये जगत रूप वृक्ष किससे बना है तो कहेंगे मन से। इसलिए मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन हमारा विषयों की ओर फंसा हुआ होता है, आसक्त होता है, बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, मुक्ति के लिए मन को निर्विषय होना मांगता है। विषयों में फंसा हुआ मन बंधन में है, ऐसा कहा गया है। उसके संकल्प रूपी जल से ये जगत रूप वृक्ष विस्तार को प्राप्त हुआ है। किसके? मन के संकल्प विकल्प के करने से ये संसार रूप वृक्ष विस्तार को प्राप्त हो रहा है। यदि मन संकल्प विकल्प का त्याग कर दे, वो क्यों कर दे? नहीं होता जल्दी से। बोले संकल्प विकल्प होता ही किससे? बोले कामना से। तो संकल्प विकल्प करने वाले इस मन के अंदर विद्यमान संकल्पान प्रभवान कामांस त्यक्त्वा अशेषतः, संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का संपूर्णता से त्याग कर दे। ऐसा करने से संकल्प उपशम हो जाएगा, मन का संकल्प रुक जाएगा। और जब मन का संकल्प रुक जाएगा तो संसार रूप वृक्ष का भी अंत आ जाएगा। संकल्प के उपशम हुए ये संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाता है। इसलिए जानामिते मूलम संकल्पात किल जायते, कामना से मन में संकल्प उठता है, संकल्प से ये संसार रूपी वृक्ष बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, अरे मन, अरे काम, संकल्पात के जानामि ते मूलम, मैं तुम्हारे मूल को जानता हूँ। बोले क्या है हमारा मूल? तुम्हारा मूल कामना है। कामना जब होती है तब वैसा ही संकल्प करता है और वैसी दुनिया बना लेता है, अपने संबंध बना लेता है, नाते रिश्ते बना लेता है। इसलिए संकल्प के उपशम हुए ये संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाता है। इससे जिस प्रकार यह नष्ट हो वही उपाय मैं करूँगा। ये किसने कहा? राजा जनक। ब्रह्मा व्यास कर रहे हैं ना, विचार कर रहे हैं जगत के ऊपर, ये जगत कैसे छूटे, जगत का अंत कैसे आवे। तो राजा जनक कहते हैं मैं वही उपाय करूँगा, हाँ, जिस प्रकार यह संसार नष्ट हो जाए, क्योंकि संसार दुख रूप है। संसार में जो ये भोग पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखने मात्र सुंदर भासते हैं और भीतर से ये दुख रूप ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। मन मरकटवत चंचल रूप है। कैसे है चंचल रूप? मरकटवत, मरकट कहते हैं बंदर।
बानर की तरह ये मन बड़ा चंचल है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये बात कही थी, चंचलम ही मनाकृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि है, बलवान है। और वायुरुषु दुष्करम तस्याहम निग्रहम मन्ये। ये मन को रोक पाना ऐसे ही है जैसे आंधी तूफान में चलने वाली ये वायु को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ही मन का रोकना भी कोई सहज नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि ये संसार के भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं और भीतर से दुख रूप हैं। ये संसार के भोग मन मरकटवत चंचल रूप है। संसार के भोगों को चाहने वाला ये मन कैसा है? बानर के समान है। इस मन रूप बानर ने ही यह संसार की रचना रची है। जब तक इसको वास्तव में नहीं जाना जाता तब तक ये संसार, ये मन महाचंचल रूप है। जब विचार से जानता है तब सब पदार्थों की रमणीकता सहित मन का भी अभाव हो जाता है। इससे मैं नाश रूप हूँ, पदार्थों में नहीं रमता। राजा जनक विचार करते कि मेरा शरीर मन इंद्रिय आदि सब नाश रूप हैं, इसलिए मैं सांसारिक विषय और पद पदार्थों में अब नहीं रमता, अर्थात इनको प्राथमिकता नहीं देता। संसार की वृत्ति अनेक फांसियों से मिश्रित है। संसार की वृत्ति कैसी है? एक फांसी थोड़ी है। काम की फांसी, क्रोध की फांसी, लोभ की, मोह की, किसी न किसी फांसी में फंस ही जाओगे। कोई काम में फंस जाते हैं तो कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में। मोह माया के चक्कर में प्यारे होत बड़ी है हानि। गाना गाते हैं ना, कोई मोह के द्वारा मारे जाते हैं। इस संसार में माया की अपार शक्तियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर आदि ये सब माया की ही शक्तियां हैं। इसके द्वारा जीव ताड़ित होता है। जीव को ये माया पटक देती है। संसार की वृत्ति अनेक फांसियों से मिश्रित है। उसमें गिर के जीव फिर उछलते हैं और शांत कदाचित नहीं होते। बार बार उछल उछल करके उसी में गिरते हैं, संसार की वृत्तियों में ही। संसार की वृत्तियों में गिर करके, संसार के पद पदार्थों में, दृश्य जगत में गिर करके जीव फिर उछलते हैं और शांत कदाचित नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसी संसार की वृत्ति मैंने चिरकाल पर्यंत भोगा है। कौन कह रहे ये बात? राजा जनक कह रहे हैं। संसार की वृत्ति को मैंने चिरकाल पर्यंत इसका अनुभव किया। धनपुत्र स्त्री आदि का सेवन किया, हुक्म चलाया, प्रजा में घूमे फिरे, सब कुछ किया, पर शांति कदाचित नहीं मिली। ऐसी संसार की वृत्ति को चिरकाल भोग के देखा तो भी शांति नहीं मिली। अब राजा जनक कहते हैं, विचार करते हुए कह रहे हैं कि अब मैं भोग से रहित होकर के ब्रह्म ही हो जाऊंगा। अब देहाभिमान से अपने को रहित बनाऊंगा। इस संसार में बारंबार जन्म और मरण होता है, इससे शोक ही प्राप्त होता है। इससे अब संसार की वृत्ति से रहित होकर के मैं सोच से भी रहित हो जाऊंगा। अब मैं सोच से रहित होता हूँ, ऐसा राजा जनक विचार कर रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, राजा जनक कहते हैं विचारते हुए, अब मैं प्रबुद्ध और हर्षवान हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आत्मा को अपने में श्वास से अभिन्न होकर के अनुभव किया है। मैंने अपने चोर आप ही देखे हैं। हाँ, अपने चोर आप ही देख लिए। जो अपने चोर आप नहीं देखता वो चोरों के द्वारा ठगा जाता है। इसलिए संतों ने गाया क्या? मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ये शरीर रूपी नगरी में
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर आदि चोर आते हैं और आत्मा रूपी धन का, संतोष रूपी धन का हरण कर ले जाते हैं। इसलिए इन चोरों के प्रति हमें सावधान रहना है। मैंने अपने चोर आप ही देख लिए कि हमारे आत्मा रूपी धन का हरण कौन कर रहा है, कौन चोर है, ये मैंने आप ही देख लिया है, राजा जनक कहते हैं। अब कहते हैं जिसका नाम मन है, अब मैं इस मन को ही मारूंगा, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इस मन ने ही संसार दशा में फंसाया है। यही दृश्य जगत में जुड़ करके मैं मेरा तू तेरा अहम त्वम इदम आदि में फंसाता है। यही विषयों में फंस करके बंधन प्राप्त कराता है। विषयों से रहित हो करके ये मन मुक्ति में भी सहयोगी बन जाता है। इस मन ने मुझको चिर पर्यंत मारा है। इतने काल पर्यंत मेरा मन रूपी मोती अब कैसा रहा है, अभेद रहा है। इसने अंतर्यामी आत्मा का वेदन अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। अब मैंने इसको वेदा है, जाना है, इसके मिथ्यात्व को, इसकी चाल को अब मैं समझ गया हूँ। ये नाना प्रकार के बहाना बनाकर गलत काम करेगा, कहेगा हमने ऐसा नहीं कहा, मैं तो ऐसा सोच ऐसा किया, तो जान के गए थे, तो भी दुनिया भर के बहाने बनाएंगे। ये मन अनेकों बहाने बनाता है, अर्थात आत्म विचार से ये हमारा मन था, जो आत्म विचार से रहित ये हमारा मन था, सो अब उसको आत्म विचार में हमने मन को लगाया है। और सांसारिक पद पदार्थों के ज्ञान से हमें क्या लेना देना। सांसारिक जो ये जगत है ये मिथ्या है, इसलिए इसके विषय में तो आत्मज्ञान का ही बारंबार विचार करना चाहिए। अब उसको आत्म विचार में मन को मैंने लगाया है। अब यह आत्मज्ञान के योग मन रूपी एक बर्फ का कण जड़ता को प्राप्त हुआ था, अब विवेक रूपी सूर्य के द्वारा ये गल गया है। ये जो बर्फ बन गया था ना, आत्मा से मन रूप होकर के जड़ता को प्राप्त हो गया, देह और जगत के रूप में तब्दील हो गया था, उसी को यहाँ बर्फ का कण करके दृष्टांत में उठाया है। अब मैं, राजा जनक कहते, अब मैं आत्मा में स्थिति को प्राप्त किया हूँ, अब मैं अक्षर शांति को प्राप्त हुआ हूँ। अनेक प्रकार के वचनों से साधु रूप जो सिद्ध थे उन्होंने मुझको जगाया है। वो आपस में ब्रह्माभ्यास कर रहे थे, ब्रह्म चर्चा कर रहे थे, उसको मैंने सुना। एकांत देश में सुन करके मेरे अंदर से जगत का अत्यंत अभाव हो गया है और अब मैं आत्मपद को प्राप्त हुआ हूँ। परमानंद से अब मैं आत्मा रूपी चिंतामणि को पा करके एकांत में सुखी होकर के स्थित होऊंगा, अर्थात अब मैं निर्विकल्प समाधि में स्थित होऊंगा। और फिर समाधि से जब राजा जनक उतरेंगे तो व्यवहारिक अवस्था में भी उस अंतर्यामी आत्मा का, जिसका अनुभव समाधि में किया, व्यवहार में भी उसका हूबहू वैसा ही अनुभव करेंगे और जगत के व्यवहार भी करेंगे, राजकाज भी संवारेंगे। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है, ऐसे ही राजा जनक कहते हैं मैं निर्मल हो जाऊंगा समाधि के द्वारा, आत्मा में स्थिति के द्वारा। मन रूपी शत्रु ने मुझको बड़ा भ्रम दिखाया था, अब विवेक से मैंने नाश कर दिया। मन को विषय से हटा लेने से ही मन का नाश होने लगता है। मन विषय रूपी पानी पा करके बढ़ता रहता है, जब विषय रूपी पानी नहीं मिलता तो मन मर जाता है। मन शमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते है। मन में विवेक प्राप्त हो जाता है और विवेक से वो अपने को उपशम कर लेता है, अर्थात रोक लेता है। तो इसी को यहाँ कहते हैं राजा जनक, हमारा मन अब विवेक से नाश को, अब वह जो मन है ना, अब विवेक से नाश किया है मैंने। और ये
एकाग्र हो गया है, विषयों से हट गया है, इसलिए उपशम को प्राप्त हुआ हूँ। अब राजा जनक कहते हैं, हे विवेक, तुमने सिद्धों के द्वारा वाणी सुन करके हमारे हृदय में आ गए और विवेक विचार से इस मन को विषयों से हटा लिया और आत्मा में स्थिति प्राप्त करा दी हमारी। इसलिए हे विवेक, तुझको नमस्कार है। इति श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरण जनक विचारो नाम 9वां सर्गा। और आज इतना ही। ओम।